हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी मेरे छोटे भाई बहन? भाई कैसे हो आप सभी? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, आप सभी के एग्जाम कैसे चल रहे हैं ये भी मुझे बताओ। मुझे जानना है कि हाँ भाई, छोटे बहन भाई जो एसएससी की तैयारी में लगे रहे और उनके कहीं जो क्लास 8th और जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम है उसमें कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? तो वो मुझे बता सकते हो आप सभी, ठीक है? सॉल्यूशन भी मांग सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, जैसे आपने प्रीवियस जो वीडियो देखी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। अब जिस भी मेरे छोटे भाई बहन ने वो नहीं देखा है उनसे यही रिक्वेस्ट है, तो देख लो। क्यों? क्योंकि देखो, उस वीडियो में भी एक कमेंट आई हुई थी। उसमें लिख रखा था एक बच्चे ने कि दीदी, इस टाइप की वीडियो आपने पिछले साल नहीं डाली थी, जिस वजह से उसका जो है डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाए थे। बट उन्हें 15 डेज का टाइम मिला था, तो वो उनके लिए बेस्ट रहा था। तो ये चीज़ मैंने पिछली बार महसूस की थी कि मुझे रिजल्ट आने से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता देना चाहिए, ताकि आप सभी अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर सको। क्योंकि जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि जो जनरल कैटेगरी है, क्या उसको भी अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है? मतलब इस तरीके से। तो देखो भाई, जो जनरल कैटेगरी वाले जितने बच्चे हैं, अगर वो EWS कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनको किसी भी तरीके का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता है और ना ही उनका बनता है। तो ये बात समझ के चलो। चलो, ये तो हो गया। अब जो है, जो भी चीज़ है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो पूरे करने होते हैं। और उनको पूरा करने में गवर्नमेंट की जो भी ये है स्कीम वगैरह होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होता है भाई, बहुत बड़ा। और प्रोसेस पूरा होने में टाइम तो चाहिए। अब टाइम चाहिए तो हमेशा हम ऐसी गलती कर बैठते हैं कि टाइम पूरा नहीं होता है, डॉक्यूमेंट एकदम से मांग लिए जाते हैं। जैसे रिजल्ट आता है आपका, एकदम से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो आज बात करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होने वाला है। कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था, दीदी आपने तो रिजल्ट आने से पहले ही डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आने से पहले हो जाएगा? तो देखो भाई मेरे छोटे भाई बहनों, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। ये तो आपका एसओएस में एडमिशन के लिए है। अगर आप किसी एग्जाम्पल देते गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाते हो, तो भी आपका जब तक पक्का काम नहीं हो जाता है तब तक आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाता है। अब देखो, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें भी एक गड़बड़ हो सकती है। वो क्या? अगर आप पास वास अच्छे तरीके से कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया, इतनी मेहनत की, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद भी कट ऑफ में भी नंबर लिया या उसके बाद भी अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते ना, तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्यों भाई? डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। तो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन थे और मैंने कमेंट बॉक्स रीड भी किया था। सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं कॉमन क्वेश्चंस के जो है आंसर दे देती हूँ और बहुत तक मैं रिप्लाई भी करती हूँ, जैसे आप सभी को पता है। अब देखो, जैसे कि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी अगर डॉक्यूमेंट जो है पूरे नहीं होते हैं तो क्या हमें एसओएससी से बाहर कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम भी हुआ है, उससे लास्ट टाइम भी हुआ है, और मेरा एक्सपीरियंस पूरा बोलता है ये कि ये तो एसओएससी है। मैं कहती हूँ ना, किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हो और अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो आपको एग्जाम से या फिर उस एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। अब डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि जो भी चीजें आपने बताई थी फॉर्म में वो एज इट इज फिल की है या नहीं की है ना, इसीलिए तो बताते हैं वो आपको। इसीलिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो चीज फिल की थी वो आप प्रूफ भी कर पा रहे हो नहीं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी है नहीं। अब जैसे बात करूँ, आपने जो है लिखा है कि आप क्लास 7th पास आउट हैं, तो क्या आपके पास मार्कशीट नहीं होगी क्लास 7th की? होगी, ऑफकोर्स होगी। तो ये प्रूफ होता है। बट अगर आपके पास नहीं है मार्कशीट तो इसका मतलब आप क्लास 7th पास आउट नहीं है। तो यानी कि कानून अंधा होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आपके पास कुछ भी अचीवमेंट्स हो, अगर आपके पास उसका सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट आने के 1 हफ्ते के लगभग लगभग मैं कह सकती हूँ, 1 हफ्ता हो सकता है, 10 दिन हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है। और एक चीज़ गौर फरमाने की बात यहाँ पर ये रहती है कि जो भी एसओसी है, ठीक है, सबसे पहले तो अपना वो नारा लिख दो। जैसे कि आप सभी को मैंने बोला, आप सभी बिना बोले नहीं करते हो ना, आप सभी लिखो भाई ध्यान से। यूनिक क्लासेस का नारा है एसओसी हमारा, वो इसलिए लिखवा रही हूँ मैं आप सभी से कि जब हम एक बात को बार बार बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है।
ये सुना होगा ना डायलॉग, और ये सही बात है बिल्कुल। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कि एसओएससी जो होता है 10 दिनों के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड करता है। अब शॉर्ट लिस्टेड किया उसने आपको फाइनल सेलेक्ट नहीं किया है। समझ रहे हो इस बात का मतलब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ आपका एग्जाम है, जिसमें अगर आप बाहर हो जाते हैं तो आप चाहे मन चाहे कितनी ताकत लगा लो, कितना आपने एफर्ट लगाया हो एंट्रेंस एग्जाम में, आप बाहर हो तो बाहर हो। और मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ, असलियत बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। और ये मेरा काम है, मैं अपने छोटे भाई बहनों को गाइड कर सकूँ। अब देखो अगर किसी ने झूठा मूठा कुछ फिल कर दिया, जैसे कि कास्ट वगैरह के बारे में भी बहुत सारे बच्चे जो है अपने आप को सोचते हैं कि हम जो है ना अपनी कास्ट रख लेंगे, जैसे जर्नल के होते तो वो जो है गलती से बोलते हैं दीदी हमने तो गलती से ओबीसी कर दिया, तो वो जो है आपको इस वजह से बाहर भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में अभी तो बात नहीं कर सकती मैं। अब देखो जैसे मैंने बता दिया आपको कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। अब देखो रिजल्ट आने के 1 हफ्ते के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब होता है कि आप जो है उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं। किसके लिए? एसओएससी में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, बट आपको पूरी तौर से नहीं बोला गया है कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट वहाँ पर भी पूरे नहीं पाएंगे। हालांकि मैंने आप सभी को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, फिर भी आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं पाएंगे। अब नहीं होगा तो क्या एसओएससी फर्स्ट टाइम देखती है आपको रिजेक्ट कर देगा? नहीं, वो आपको मौका देते हैं। एक चांस तो दिया जाता है ना, हम कहते हैं वन मोर चांस। ठीक है, तो एक चांस तो दिया जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ, उससे लास्ट टाइम भी हुआ, जैसे उससे लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो उसमें जो है उनको 15 डेज का टाइम दिया जाता है। अब की बार क्या है मैं नहीं पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं एक एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ, पिछली बातों को बता सकती हूँ, बट पक्का ये नहीं है कि मैं बोलूँगी, जो मैंने बोला वही चीज़ होगी, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता। और ना ही मैं कोई भगवान या गॉड हूँ कि मैं पहले से भविष्यवाणी कर दूँ, ऐसा नहीं है। बट हम हमारे साथ जो भी चीज़ें पहले हुई है वो चीज़ें हम अभी गलती ना करें, उसका पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। तो 15 दिन का टाइम दिया जाता है और मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप उन 15 दिनों का वेट मत करो। वो तो उन बच्चों के लिए 15 दिन है जो बिल्कुल भी उनका डॉक्यूमेंट बन के ही नहीं पाया, बन ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती है, प्रोसेस ऐसे लंबा चल जाता है डॉक्यूमेंट बनने में, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी टाइम लगता है, और फादर का भी ज़रूरी है और बच्चे का भी ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट। तो और ओबीसी के लिए दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट ही चलेगा, किसी दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा। ये चीज़ें हो गई। अब वोटर आई कार्ड के बारे में बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी फादर और मदर दोनों का वोटर आई कार्ड चाहिए? नहीं, वो किसी एक का चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने कवर कर दी। और क्या है, और जो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी तो मैंने आप सभी को बता रखी है ना, क्या है मुझे बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में, वो है योनिक क्लासेस के नाम से। तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, और इसके लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं लेती हूँ, फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करती हूँ। और हाँ, उसमें उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम से पैसे नहीं मिलते, वो मैं फ्री सर्विस दे रही हूँ आपको। और हालाँकि मुझे यूट्यूब पे ही अपना पूरा वो करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब तो कुछ ना कुछ देता है, बट इंस्टाग्राम कुछ नहीं देता है। फिर भी मैं आप सभी के लिए, आप मेरे छोटे भाई-बहन हो ना, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे भी आपका रिप्लाई देती हूँ। और उन सभी बच्चों को पता है जिस बच्चे ने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करके देखी है, मुझसे पूछ कर देखा है। और हाँ, अगर कभी बच्चा डिमोटिवेट भी होता है ना, तो उसको भी मोटिवेट करने का मेरा ही जिम्मा होता है। क्यों? मेरा आप सभी से जो कनेक्शन है केवल यूट्यूब और एक जो है मैं बोल सकती हूँ यूट्यूब और एक टीचर के तौर पर नहीं है, या ऑनलाइन टीचिंग के तौर पर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, वहाँ पे जुड़े रहते हैं, अपनी क्वेरी सोल्व करवाते हैं, और कभी भी कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, मतलब स्टडी से रिलेटेड, तो वो सारी डाउट क्लियर करती है एक टीचर। वैसे ही मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी मुझसे यूट्यूब पे जुड़े हो तो मैं आप सभी की पूरी क्वेरी सोल्व करूँ। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझ पे कितना भरोसा करते हो, कितना बिलीव करते हो। और हाँ, मेरे छोटे भाई बहन मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, ये तो मुझे इस साल पता चल चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बातें भी हो गई और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे भी दी है। अब जो ये डॉक्यूमेंट है वो तो तैयार कर लो अपने, और जो भी डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी डाउट है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है बच्चा। अब जो है कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बाकी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना तो बनता है ना दीदी के लिए, बनता है नहीं बनता है। और हाँ, यूनिक क्लासेस का नारा है एसओसी हमारा है, और इसको पाकर दिखाना है आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।